भाग रहे हैं सारे राजनीतिक दल। यशवर्धन आजाद, शराबबंदी है या नहीं है, ये तो दरअसल अवैध शराब, जहरीली शराब का मामला है। जहां पर शराबबंदी नहीं भी है वहां पर भी ये कच्ची शराब जो जहरीली भी हो जाती है वो बिकती है, धंधा हो रहा है। इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। संदीप जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने लोहिया जी की बात की। स्कूल में पार्लियामेंट जाने का मौका मिलता था अपने पिताजी के साथ, तो लोहिया जी के वक्तव्य सुनता था और जिस तरह से वो बोलते थे वो सुनने लायक था। विषय पे गंभीरता से सटीक बोलते थे और ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी के लीडर्स बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज की जो चर्चा हो रही है उससे थोड़ी निराशा मुझे जरूर हुई, क्योंकि इतने सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं। मैं समझता था कि इतनी बड़ी घटना के बाद और इतनी सीरीज ऑफ घटनाएं जो हुई हैं उस पर एक नई राष्ट्रीय सोच उभरेगी। वो दो चीजों पे उभरेगी। क्या सबसे पहले 21वीं सदी में इस तरह का शराबबंदी क्या एक पुराना दकियानूसी पॉलिसी नहीं है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या कोई भी राज्य सक्षम है कि शराबबंदी के कानून का क्रियान्वयन पूरी तरह से कर सकता है? न ये गुजरात में हो रहा है और न ये बिहार में हो रहा है। और संदीप जी, अगर आप ध्यान से सोचें तो अमेरिका में और अमेरिका से लेकर विश्व में किसी भी जगह, 18वीं सदी की बात भी कर रहा हूं, जब प्रोहिबिशन, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग पे रोक लगाने की बात आई तो कोई भी स्टेट सफल नहीं हुआ। तो क्या आज 21वीं सदी में हम अपनी पुलिस को, अपनी एक्साइज को, शासन के तंत्र को इसी में लगाएं और किसी और चीज में नहीं लगाएं? आपने कहा जिम्मेवारी किसकी है? सब लोगों की जिम्मेवारी है। पहला तो इस तरह का दकियानूसी कानून आप कहते हैं लाए। नंबर 2, पुलिस इन्वॉल्व है, एक्साइज इन्वॉल्व है, कुछ नेता भी इन्वॉल्व है। और क्या यह पूर्ण रूप से कभी खत्म हो सकता है? कभी नहीं खत्म हो सकता है। हम चाहे मुआवजे की कितनी भी बात कर लें, क्या मुआवजा देने से वो क्षति पूरी हो सकती है? सवाल मुआवजे का नहीं है। सवाल अगर कानून है भी और हम मान लेते हैं भाई आप कानून लेकर आए, तो उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना जमीन पर किसकी जिम्मेदारी है? आप उससे थोड़ा हाथ धोकर भाग सकते हैं कि पियोगे तो मरोगे, रेड लाइट जंप करोगे तो मरोगे, रात को निकलोगे तो बलात्कार हो जाएगा बेटी का, सुनसान सड़क पर जाओगे अगवा कर लिए जाओगे। यह तर्क तो अंतहीन हो सकता है। फिर बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप सड़क पे जाओगे तो आप अगवा हो जाओगे। आप बीड़ी सिगरेट पे बैन लगा दीजिए, गुटखा पे भी बैन लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने तो कितनी चीजें ऐसी कही थी। करप्शन पे बैन लगाइए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और जो जो करप्शन के केसेस आए उसको खोलिए, परमिशन दीजिए जितने करप्शन के केसेस आए हैं। मेरा ये कहना है संदीप जी कि देखिए, ये तो पुलिस और एक्साइज की अवश्य जिम्मेवारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी राज्य इसमें नहीं हो सकता सक्षम। सवाल यह है कि क्या राज्य का तंत्र आपके लिए फ्री है ये सब कार्य करने के लिए? बिल्कुल नहीं है, उसके पास बहुत सारे कार्य हैं। तो ऐसे कानून वैसे भी मत रखिए जिसका कि आप क्रियान्वयन नहीं कर सकते। किसी भी विश्व के किसी भी कोने में यह सफल नहीं है। नहीं, पर यहां